अच्छा यो हाँ बैठो। हाँ जी कहीं आ जाओ ना, ये तो खरी वैसे लाइव करेंगे छोटा सा। अच्छा ये तो तार तो तार लो चाहिए लगा लो, कोई समस्या नहीं। सबको राम राम है जी। राग जी, बस ये तो एक छोटा सा लाइव करेंगे। अच्छा बाकी वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो तो अलग से करेंगे बढ़िया उसमें। अच्छा ये तो आपका एक परिचय है जी। मेरी तरफ से भी आपके चैनल को देखने वाले हो सब राम। आप श्री हरिओम शर्मा जी हैं गांव के लोई से। ये जो यात्रा रही है जी हमारी, चलते चलते इतने गुणीजनों के दर्शन हुए हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है। आज अंकल जी श्री हरिओम शर्मा जी गांव के लोई बड़ी अनुकंपा करके यहाँ पधारे हैं। इनसे कुछ ज्ञान दें और जो भी जितनी भी हमारी बौद्धिक क्षमता है थोड़ा बहुत आशीर्वचन लेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बाकी ये जो यात्रा है निरंतर जारी रहेगी, इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहेगा। अंकल जी हाँ जी आप हमारी ये जो लोक कला सांस्कृतिक विरासत है, हाँ जी, इससे कितने साल से जुड़े हुए हो? मेरी आयु होगी जी 62 वर्ष। मैंने रेडियोलॉजी ऑफिसर की नौकरी की है 39 वर्ष। इन्हें सीधी भाषा में समझा दो। जो सीधी भाषा में इसको एक्सरे डॉक्टर बोलते हैं। पहले तो ये हमने किया, उसमें था डिप्लोमा, बाद में सरकार ने इसको डिग्री घोषित कर दिया और रेडियोलॉजी ऑफिसर का पद दे दिया। अच्छा जी। शुरू में तो हम डिप्लोमा से लगे थे, बाद में वो ऑफिसर बना दिए। अच्छा अच्छा। तो मैं इसमें 39 वर्ष तक मैंने सेवा की और 2019 में सेवानिवृत्त हो गया। अच्छा अच्छा। और ये गाने शौक है मन तकरीबन 13-14 वर्ष की उम्र में ही लग गया था। ये पक्के साज पर ट्राई किया है, गढ़वे बंज वाले पर जी? पक्के में भी, गढ़वे बंज वाले पे भी और हारमोनियम ढोलक पे भी। अच्छा। दोनों बजाया। अच्छा, भजनी वाला साज भी, हाँ, सांग वाला भी और यो अपना कंपटीशन वाला भी, दोनों बजाया। ठीक बात। सौ भी आ गया, अब तो थोड़ा अस्थमेटिक सा हो गया, ज्यादा नहीं गाया जाता। अच्छा अच्छा। तो एक वो न्यू का अगर सीधी सी भाषा में आगे पांचवें पद बनाइए, छठे पद बनाइए, आप कौन से पद बनाया करते? मैं ऊंची आवाज में गाया था। छठे सातवें पद है? हाँ, ऊंची आवाज में। हमेशा मेरी आदत ऊंचा ही गाना रहा है। अब तो मेरे 2-3 साल से थोड़ा कुछ बीमारी से पीड़ित हो गया, जिसकी वजह से ये गाना बंद ही बराबर हो गया। ये जो छोटी छोटी पार्टी हुआ करती जी, गामा गेल बहुत हुआ करती पहले, छोटी छोटी, एक एक गांव में 2-2, 3-3 भी हो जाया करती कई। लेकिन आज पता ना क्यों अकाल सा पड़ता चला जा रहा है लोगों का, मतलब ध्यान सा भी हट गया और कुछ पता ना कैसी भागदौड़ में घुस रहे हैं जी लोग। सुनने वाले नहीं रहे। नई जनरेशन है ना, तो सांग भजन रागनी सुनना ही नहीं चाहती। ये तो नया कल्चर आ गया ना, सारे बच्चे उसी में चले गए। अब तो जो भजन सांग रागनी है पुराने आदमी ही सुनना चाहते हैं बस, बाकी नहीं। और पुराने का भी बीच में फोन फोन आ जाए भी उठ के चले जाए। कितना अच्छा कलाकार, कितना अच्छा संगी हो, आपको 100-200 से ज्यादा आदमी मिलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे कहीं भी, कैसा ही हो। तो कैसे निवारण हो जाए फिर इस समस्या का? आप चाह रहे हो कि वो दौर उल्टा आ जाए जैसा पहले आया करता? चाहता तो हूँ लेकिन आएगा नहीं आवे ना। अच्छा, समय बदलता है जी, समय बदलता है। ये समय के अनुसार ही समय चला गया है। ये दौर वापिस आना मुश्किल है। हालांकि अब भिवानी जिले में विशेष तौर पर सांगी ट्राई काफी चल रही है। हाँ, खूब चल रहा है। कई सांगी हैं जो बड़ा अच्छा सांग करते हैं, लेकिन वहां भी आदमियों का काल ही पड़ गया है। हाँ, तेजी तक सारे दुनिया पकड़ रही है जी, पता नहीं क्या कारण है। बस ये जीवित तो रहे, ये परंपरा सब जीवित रहेगी, अपने दोबारा उत्थान पर नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि समय बदल देता सब कुछ को, अपने साथ लेकर चल रहे जी। जो युवा पीढ़ी ना उसमें आकर्षण नहीं है इसमें।
इसका कारण क्या रहा है जी, क्यों ना रहा है युवा पीढ़ी का? यार इस समय बदल गई, ये तो पाश्चात्य संस्कृति आ गई ना यहाँ हमारे यहाँ। जो आज के बच्चे कॉलेज से पढ़ लिख के आगे, उनका जो कुछ सिनेमा का भी प्रभाव रहा है, कुछ ये और गायक हो गए डीजे वाले, उनकी वजह से ये पिछड़ गई है कला। और धीरे धीरे जो असली हरियाणवी जिसने कहा है वह बोली भी कौन जाती, कई जगह तो काला पड़ रहा है जिसका भी, हमारी बोली का भी सुननी है देखनी है। हाँ काला पड़ गया इसका। तो मैंने भी कमेंट आया है वैनम, हाँ जी राम राम जी, राम राम। हाँ 14 वर्ष की आयु में मेरे को ये शौक लगा था। सबसे पहले मैंने पंडित मायचंद करत ध्रुव भगत का पूरा सांग याद किया और वो उसी को गाया, जो कि पंडित लक्ष्मीचंद को अपने गुरु को समर्पित है। पंडित मायचंद ने अपना नाम अपने काम में एक बार भी नहीं लगाया। अच्छा, सांग पंडित मायचंद जी ने कैसे तैयार करे जी? पंडित मायचंद ने 27 सांग तैयार किए थे, वो सारे सांग पंडित लक्ष्मीचंद को समर्पित थे। अच्छा, आप नाम गिना सको जी कौन कौन से? कुछ गिना सकता हूँ, हालांकि मेरे पास भी थे लेकिन अब नहीं है। वो पुराने गुच्छे थे जो आया करते। हाँ पुराने गुच्छे 50-50 पैसे की कापी मिल जाती उस समय। पंडित लक्ष्मीचंद के, मायचंद और मांगेराम के समय में ही छप चुकी थी ये किताब कापियां। डेली देखो आपकी रागनी, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। मारी तो के है जी, ये तो सब के साथ लिए नाम बताता हूँ मैं कुछ सांगूंगे। पंडित मायचंद करत, सती बोपोला, उखा अनिरुद्ध, रूप बसंत, अंजना पवन, सरवर नीर, चंद्रहास, इस प्रकार से 27 सांग पंडित मायचंद ने अपने मतलब खुद बनाकर पंडित लक्ष्मीचंद को समर्पित कर दिए। उसने अपना नाम किसी भी सांग में, किसी भजन में नहीं लगाया। मतलब इतने गुरु भक्त थे। एक जो इस पर विवाद हो रहा है जी, सेठ ताराचंद के किस्से में है या जहाज की बैठ सेठानी आई दिल्ली में, पंडित मायचंद करता है। उसमें तो लिख रखा है, रतन कोश में लिख रखा है अलग से। नहीं है, लेकिन उन्होंने आप अपने गुरु की लगाई, उसने अपना नाम कहीं भी नहीं लगाया। कहीं भी उसे ऐसे और भी भजन है, ये नहीं। आप ये पूरी कथा देख लो, दीपोला को मास्टर सतबीर ने खूब गाया है। उखा अनिरुद्ध सांगो देखो भी मायचंद का है जी। और प्रसिद्ध सारी रागनियां प्रसिद्ध है। और ध्रुव जो सांग था मायचंद का, उसका पिछड़ने का मुख्य कारण था पंडित मांगेराम का सांग प्रसिद्ध हो जाना। ध्रुव पंडित मांगेराम के सांग की वजह से ये सांग पिछड़ गया ध्रुव भगत का। हालांकि इसकी कुछ रागनियां आज भी प्रसिद्ध है, जैसे धन विद्या और रूप लक्ष्मी रूखा के दिन ही जड़े से गई जवानी आ बुढ़ापा ही मेरे बैगे दो कड़े से। एक तो ये है, एक ये है मेरे भी तो कौन रानी लात कवर गए मारीगा, किसने कवर बताओ सही पूत किसे कड़ ग्यारीगा। ये इस ध्रुव भक्त में मायचंद वाले में है जी। और एक ये है उम्र पुरानी उम्र बडेरी दौड़े आगे, कमजोरी में मेरी हालत से नाड़े। ये कंप्लीट कथा थी मेरे याद। सारी मैंने इसको खूब अपने साथियों में शौकिया तौर पर गाया है, कोई पेशेवर गायक में नहीं था। तो आज कितनी यादगिरी रही थी? आज हाँ 2 से 2.5 दब्बी है। अच्छा 2 से 2.5 दब्बी। पर उस समय तो मेरा काफी याद था। अच्छा बहुत याद थी। अब हम बस अभ्यास का छूटे पच्छे हो जाए, अभ्यास छूट गया फिर एक ये है विद्या। ये मैंने सुनी ना उस दिन, ये अपने धर्मवीर लाकड़ जी गा रहे थे, मैंने देखा रही है तो मैंने 43 साल पहले याद की थी। ये पंडित लक्ष्मीचंद की छाप से मायचंद की कथा है और ये अपनी बना ली इसने। टोटली वहाँ फराड है ये तो। हाँ करके कई बातें इधर से उधर हो जाए, आज समय लेकर जाए ना जब कर दें लोग, क्या करें, हो जाए। तो चलो फिर आज ये मैं देख रहा हूँ आगे चल के ये काफी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। 2-3 बात और भाई दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि भाई ये लाइक शेयर और कमेंट करते रहा करो। आप हमारी खुराक हो, अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो ना नचनिए का पैर उठे, ना गणिएगा मुंह खुले हैं। बोलने वाला बोल लगा किसी ने देख के, फर्क है इस चीज का। तो
धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। बाकी विस्तृत चर्चा जो है अलग से रिकॉर्ड करके और आपके समक्ष जल्दी रखेंगे। आज ये श्री हरिओम शर्मा जी गांव किलोई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। वो नहीं करो, मैं 2-3 बात अपने